हो नहीं सकता। अपनी सिफात से इंसान के अंदर पारसाई आती है। पुरजोर तालियों में इस्तेकबाल करें हाफिज अली सदर साहब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई तमाम लोग एकदम खामोश हो जाए तो मुझे बोलने में थोड़ा सा आसानी होती है। एकदम आपस की गुफ्तगू भी ना करें। आज के इस अज़ीमुश्शान इंतखाबी इलेक्शनी जलसे आम के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा हिंदुस्तान वाला साहब, मंच पर मौजूद हमारे चहीते लीडर, इस मर्तबा असम्बली के असल हकदार आसिफ शेख रशीद साहब, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है माओ और बहनों, चलोगे साथ मेरे आगही की सरहद तक, चलोगे साथ मेरे आगही की सरहद तक। ये रह गुजार उतरती है गहरे पानी में। किसी भी इंसान के लिए मुकम्मल तौर से आगाह हो जाना, किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर से पहचान लेना, अपने आप को मुकम्मल तौर से पहचान लेना, किसी भी चीज की सही शनाख्त कर लेना, यह आगही कहलाता है। और इसी सरहद से मैं गुजरा हूं मुफ्ती साहब के ताल्लुक से। उसी सरहद से अब्दुल हलीम सिद्दीकी गुजरे हैं, उसी सरहद से सफीक मेडिकल वाला साहब गुजरे हैं, उसी आगही की सरहद से डॉक्टर मुस्तफा गुजरे हैं, उसी आगही की सरहद से एजाज उमर गुजरे हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि ये लोग 12 साल से आसिफ साहब के साथ क्यों हैं। दोस्तों, आप नयापुरे के रहने वाले, मेरे चहीते महल्ले के रहने वाले हो, अभी आप उस आगही की सरहद से नहीं गुजरे, इसलिए आप मुफ्ती साहब को मुकम्मल तौर से पहचान नहीं सकते। अभी एक जिंदा वली है हमारे शहर में, उनकी जिंदा करामत का मुशाहिदा मैंने किया। वो वली साहब लग्जरी कार पर मुंबई से निकले और वो लग्जरी कार मालेगांव पहुंचते पहुंचते ऑटोमेटिक एम्बुलेंस में तब्दील हो गई। हजरत बैठ के निकले और मालेगांव पहुंचते पहुंचते ले गए। कितनी बड़ी करामत है। बीमार होना बुरी बात नहीं है, हम इंसान हैं। अगर मैं इलेक्शन के दौरान बीमार हो गया दोस्तों, तो ये मेरा जाती मसला है, मेरा जाती मसला है। मेरे को इसको बहुत ज्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। बीमारी को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करना गलत है। दुआ करना गलत नहीं है, दुआ का सियासी इस्तेमाल करना गलत है। किसी की इयादत करना गलत नहीं है, यह इंसानियत का तकाजा है। मगर इयादत को हम अगर रियाकारी का जरिया बना लेंगे, सवाब नहीं मिले। आप बीमार हो गए, अल्लाह ताला आपकी सेहत तंदुरुस्ती और बेहतर करे, पहले से बेहतर करे अल्लाह पाक, आपको लंबी उम्र दे। मैं खुद बहुत कहना चाहिए कि तशवीश में था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम कर दिया। बहुत अच्छी बात है, दुआ मांगी जा रही है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है आवाम को। अब बताओ दोस्तों, एक इम्तिहान हो रहा है, डॉक्टर साहब पेपर चालू है उर्दू का। अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेरे दोस्त हैं, बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए उनको मिसाल के तौर पे मैं उनका नाम लेता हूँ। अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब भी पेपर दे रहे हैं, मैं भी पेपर दे रहा हूँ। अब उर्दू का पेपर है, अब उसके अंदर आ गया सवाल कि अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा के चंद अशआर लिखिए और उस अशआर की तफहीम कीजिए। अब अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि कहे तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर और बेचारे मुसलमान को फकत वादे हूर। और
बहुत तेज बुखार है, मैं बहुत बीमार, मेरे से बैठे नहीं जा रहा। किसको मिलेगी मार्क्स? हलीम भाई को मार्क्स मिलेगी। अब सवाल आ रहा है कि अहमद नदीम कासमी का अफसाना जूता के सियाह को सवाल पर तबसरा कीजिए। हलीम सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं इकबाल कायम और जूता अहमद नदीम कासमी। हलीम सिद्दीकी साहब लिखते जा रहे, अब मैं लिख रहा कि मेरे बाजू में जो हलीम बैठा है ना, ये कुत्ता गोली बेचता है। मैं लिख रहा, मेरा जवाब सुनो। ये हलीम सिद्दीकी जो रिश्ता बैठ के मेरे बाजू में लिख रहा है, ये कुत्ता गोली का धंधा करता। तो फिर वो मुमतहिन यही सोचेगा कि काश ये बंदा मेरे सामने होता, कौन अली सदर है, और मेरे हाथ में जूता ही होता। ये सब चीजें चल रही है सियासत में, और बराबर लोग गुलाबी दवा समझ के पी भी रहे और समझ रहे खांसी चली जाएगी, मगर खांसी जाने वाली नहीं है, बीमारी जाने वाली नहीं है, हरकत बदलने वाली नहीं है। आप लोग इस बात को, मेरे नया पूरे के लोगों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप जरा इस चमकती हुई चीज को देखो तो कि ये सोना है या पीतल है। इसको परखो तो जरा सा, इसको थोड़ा घस के इसके ऊपर तेजाब को डालो, जरा देखो तो आपके ऊपर हालात आए तो इस शख्सियत का रवैया क्या था। 5 साल हो गए एमएलए रहते हुए, इन्होंने शहर के लिए क्या किया, नया पूरे को क्या मिला, इस्लाम पूरे को क्या मिला, 56 को क्या मिला। 10 साल एमएलए रहते हुए इन्होंने शहर के गरीब बच्चों के लिए तालीमी तौर पर क्या किया। ये बोलते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर वैसे ही काम भी करना था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ बन जाने का था, 10 साल एमएलए थे ना, मगर कुछ नहीं हुआ। कोरोना महामारी में मैं यहाँ बैठा हूँ, मगरिब बाद से 2 मरतबा मेरी आंख में आंसू आ गया। मेरे घर के लोगों ने नोट कर लिया, मैं यहाँ पर इस स्टेज पर खड़ा हूँ, यहाँ मेरे बाएं जानिब मेरे दोस्त अच्चू मच्छर पहलवान का घर है, हट्टा कट्टा नौजवान मेरा अरफाती भाई। जब कोरोना काल लगा ना, सामने उसकी बैटरी की दुकान है, बाहर कुर्सी लगा के बैठा है, मैं सौदा सलफ लेके जा रहा हूँ तो मेरे को रोक के बोलता है हाफिज जी पैसा है कि दूं? बोले नहीं अच्चू भैया पैसा है। कोरोना हो गया मेरे भाई को, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मैं जा रहा हूँ, मैं जाली पकड़ के उससे बात कर रहा हूँ, वो अंदर से रो रहा है। बोले अनीस लोग यहाँ से निकाल ले, हाफिज जी मेरे को यहाँ से निकाल लो, मैं मर जाऊंगा। मैं रात को 1:30 बजे रात तक उसको कंपनी दे रहा हूँ, वहां खड़े होकर जाली में सिविल हॉस्पिटल के पीछे के गेट पर मैं मट्टी दे रहा हूँ कब्रिस्तान में। उसका फोन आता है, बोले हाफिज जी बस चंद घंटे के बाद तुम मुझे ले आ जाओ। बोले जो भैया तो यार कैसी बात, हट्टा कट्टा नौजवान। बोले बस चंद घंटे के मेहमान, हाफिज जी तुम आ जाओ मुझे ले, मुझे लाश ले आ जाओ। दोस्तों चंद दिन नहीं गुजरे थे, उसके भांजे का फोन आया मुसब का। बोले हाफिज जी मामा का इंतकाल हो गया। मैं घर में नमाज पढ़ रहा था, अज्जू भैया के पास आते जाते मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। मैं रोने लगा, यासीन सेठ के साथ बमुश्किल मैं यहाँ पर आया, हेरा लहरा हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। अज्जू भैया के घर में ताला लगा हुआ था, उसके बच्चे खिड़की में खड़े होकर रो रहे थे, नीचे मैं खड़ा होकर रो रहा था। वो ताला खुलवाने के लिए कोई एमएलए वहां पर मौजूद नहीं था। घर तो उसकी दास भी नहीं, डायरेक्ट कब्रिस्तान, वहीं पे तशहीद व तदफीन, वहीं पर मेरा दोस्त मेरा बड़ा भाई चला गया। और जब मेरे हाथ में मैनिफेस्टो आता है हजरत का, उसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमारी खिदमत की एक तवील तारीख है। खिदमत का मतलब हो सकता कुछ और होगा, उसमें लिखा कोरोना महामारी में खिदमत। अरे भाई आपकी गली है, मुफ्ती साहब का दोस्त था वो अच्चू भैया, मुफ्ती साहब के साथ उठने बैठने वाला था, मगर यहाँ पर जब उसका इंतकाल
हालात थे हमारे। ये बोल रहे मेरी बहुत खिदमत है। बोलना नहीं चाहिए दोस्तों। अब दिल थाम लो, मैं जो कहने जा रहा हूं, दिल थाम लो, सांस रोक लो मेरी बात सुनने के लिए। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं आपको उस आगही की सरहद पर लेकर जा रहा हूं। किसी इंसान को पहचानने की एकदम आखिरी हद पर लेके जा रहा हूं। पूरा नया पूरा बिल्कुल चौक नूरानी मस्जिद, जहां तक मेरी आवाज जा रही है तमाम लोग सुन लो। अनीस हजरत के हाथ में जब कलम होता है तो झूठ नहीं लिखता, जब माइक होता है तो झूठ नहीं बोलता। 11,000 कॉलोनी, सुनो ये मेरा सीटी मत बजा। 11,000 कॉलोनी, सांस रोक लो सब, मेरी बात सुनो। 11,000 कॉलोनी तसव्वुर करो, भयानक मंजर। एक 25-24 साल की लड़की अपने 5 साल के बच्चे के साथ पैदल भूख से बेताब होकर, हजरत की करीबी रिश्तेदार भूख से बेताब होकर हीरा पूरा अपनी मां के घर आती है। फिर वहां से उम्मीद, मदद की उम्मीद पर हजरत के घर आती है पैदल। करीबी रिश्तेदार, मैं ज्यादा बात खोलूंगा तो खानदान में प्रॉब्लम आएगा। और उसको घर में बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता, उसको पानी भी नहीं पिलाया जाता, उसकी मदद करने तो दूर, उस घर का एक अहम जिम्मेदार, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसको बोलता है कि कोई है नहीं, तो जा भाई, कुछ हो नहीं सकता, कोई इंतजाम नहीं है। और बेचारी पैदल आई थी 11,000 कॉलोनी से, अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई थी, उम्मीद पर आई थी, कैसे आसानी से टलती। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, वो लड़की वहीं पर खड़ी है, क्या ये मुझको वापस कर रहे हैं? हो सकता है घर में से कोई और निकलेगा तो मेरी मदद करेगा। तो हजरत उसको बोलते हैं, वो जिम्मेदार उस घर के, कि भाई दहिया खड़े मत रहो, थोड़ी देखी देखा और भी 2-4 लोग आ जाइए। भाई बात मत करो यार प्लीज। उसको खड़े ही नहीं दिया गया दरवाजे पर, वो बेचारी चल रही है, वो घर के जिम्मेदार साहब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, कोने तक करके उसको घर वापस गए, कोने तक करके घर वापस गए। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के, जमशीद भैया, अगर वो औरत इस नया पूरे जैसे मुखैरान एक कौम की बस्ती है मेरी नयापुरा, यहाँ के लोगों ने अपना दिल निकाल के लोगों की मदद की है, इस नयापुरे के किसी दरवाजे पे वो मेरी बच्ची चली जाती और अपना दुखड़ा बयान कर देती, तो गरीब से गरीब आदमी जो उसको वापस नहीं मिलता। अभी उठ के बोल देंगे कि मेरी रिश्तेदार नहीं थी। अब आगे की बात सुनो। वही बच्ची हमन से थी, डिलीवरी में उसका इंतकाल हो गया चंद महीनों के बाद, 6 महीने के बाद हुआ हो, 8 महीने के बाद हुआ हो, उसी बच्ची का इंतकाल हो गया डिलीवरी में। तो मुफ्ती साहब, आमदार साहब जनाजे में शरीक है। जब लोगों ने कहा कि तसल्ली दीजिए, तो वो कहते हैं कि वो मेरी बहुत करीबी रिश्तेदार थी, मुझे कुछ तसल्ली और ताज़ियत की जरूरत है, कोई और तसल्ली दे दे। साबित हो गया कि वो आपके करीबी रिश्तेदार, वो बच्ची नहीं है इस दुनिया में। मुझे जवाब दो आप। इतना ज्यादा जज्बाती हो रहे लोग, रो रो के दुआ कर रहे हैं, इतना अपना दिल निकाल के रख रहे हैं किसी के लिए, और किसी को इतना एहसास नहीं है कि इतनी करीबी रिश्तेदार एक लड़की 11,000 कॉलोनी से ऐसी हालत में पैदल आई है, उसको बिठा के पानी तक नहीं पिलाया गया। आज मालूम है क्या हाल? 2 महीने से गरीब रिश्तेदारों को फोन किया जा रहा है, आप लोगों की फार्म हाउस पे दावत रहेंगी, कोई गरीब रिश्तेदार आने के तैयार नहीं है। मालूम, ये उसी वाक्य का नतीजा है। कोई गरीब रिश्तेदार आ नहीं रहे, सबने पहचान लिया है, वो तमाम गरीब रिश्तेदार उस आगही की सरहद से गुजर गए और इनको पहचान लिया, जिस आगही की सरहद से मैं अपने महल्ले को गुजारना चाहता हूं। पहचानो इनको, जो अपने रिश्तेदार गरीब रिश्तेदारों के नहीं हो सकते, वो आपके क्या होंगे? आपके ऊपर खुदा न खास्ता कभी कोई हालात आ गया तो क्या आपके लिए खड़े होंगे? इस गली में रहने वाले अच्छू भैया के घर का ताला नहीं खुलवा सके एमएलए होने के बाद, क्या करेंगे नयापुरे के बाद रहने वालों के लिए? कुछ नहीं कर सकते। तो रह गया वो आसिफ से बीजेपी में बैठूंगा, सब खाली फालतू बात।
ये एमआईएम के उम्मीदवार हैं, इनको कोई लकड़ी से छूने वाला नहीं है, इनका कोई रिश्ता उश्ता आने वाला नहीं है चुन के आने के बाद। उसके बाद ये आसिफ साहब को वो कह रहे हैं, आसिफ शेख रशीद तो वो सोना है, बंबई का हर चौहरी इसको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। तुम कहां बैठोगे? तुम वादे करो, तुमको तो ना बीजेपी वाले खाट डालेंगे, ना सेकुलर पार्टियां तुमको लकड़ी से छुएगी। हाँ, वजीर बनेंगे इंशाल्लाह आसिफ साहब। क्यों वजीर बनेंगे? जब कोई इंसान ऐसी पार्टी से चुनकर जाएगा, जब एक ही नुमाइंदा हो, एक सीट की जरूरत पड़ेगी तो आसिफ भाई को लोग बुलाएंगे हाथों हाथ। अजीज के अल्फाज हैं। हाँ, 1500 रुपये के बारे में बोल रहे थे, अभी इंतजाम नहीं है, मालूम है कोरोना महामारी में अवैसी